अब कुछ बात करते चलें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। जी, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर ज़रूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। आई थिंक अब बन ही जानी चाहिए वैसे इस लाइन पे। जी, तो आज हमें ज्वाइन किया है नवाब उस्मान अली ने। प्रॉपर्टी डेवलपर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, दुबई से इनका कनेक्शन है और वहाँ पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले और ये गोल्डन क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जी गोल्डन वीज़ा ये क्या चीज़ है और क्या शय है, और गोल्डन वीज़ा सिर्फ अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदें उनको मिलता है या किसी को भी मिल सकता है? वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और जहाँ तक आपका सवाल रहा गोल्डन वीज़े के हवाले से, गोल्डन वीज़ा सिर्फ प्रॉपर्टी की मदद आपको कहीं नहीं मिल सकता। गोल्डन वीज़ा के अंदर अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तब भी आपको दुबई रेजिडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी दुबई के अंदर खरीदते हैं विद इन द वर्थ ऑफ 2 मिलियन दिरहम तक के अंदर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 16 करोड़ रुपए तक की प्राइस के अंदर बनता है, तब भी आप गोल्डन वीजा उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। दुबई ने अपने जो गेट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा मैसिवली ओपन कर दिए हैं इस टाइम के अंदर। हमारी आज की पॉपुलेशन इस टाइम पे अगर आप पिछले 10 साल पहले के मुतालिक लगाएं तो अब 3.8 मिलियन 2024 की मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ 3.8 मिलियन तक पहुंच गई है, जो आने वाले 5 सालों के अंदर वी आर ट्राइंग टू मेक इट डबल। अच्छा, क्या बात है। तो खैर ये जो आपने पहला ऑप्शन था इन्फ्लुएंसर का वो तो उस पर काबिल अमल है, लेकिन 16 करोड़ अपने पहुंचे नहीं है तो ये नहीं है। अच्छा, मुझे पहले क्या होता था कि पहले आपने पूरे 16 करोड़ रुपए डालने, अब ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली नया लॉ पास हुआ है जिसके अंदर आपने 16% भी डालते हैं किसी भी डेवलपर के साथ, तब उसके ऊपर भी आपको नया इम्प्लीमेंट मिलता है। सही। अच्छा, ये बताइए उस्मान के दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसे रह रही है, उसका क्या अहवाल है, पाकिस्तान से कितनी कनेक्ट है सियासी तौर पर, सियासी इशूज़ की अगर हम बात करें या मुल्की मसाइल की हम बात करें, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे इवेंट्स जिनमें ये बातचीत हो? देखिए, दुबई के अंदर ना मुझे तकरीबन 2005 से मेरी फैमिली दुबई में रह रही है, और मुझे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और डेवलपमेंट करते हुए तकरीबन कोई 13 साल का मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस हो गया इस मार्केट के अंदर। पाकिस्तान का दुबई में इतना रुझान है, जिस तरीके से अगर आप दुनिया में से पानी निकाल दें तो दुनिया आपके सामने कैसी हो जाएगी, इसी तरीके से पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इफेक्ट है दुबई के अंदर। पाकिस्तानी लोगों ने दुबई अगर आज कुछ बहुत एक मुकाम पे अपने पहुंचा हुआ है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। एमिरेट्स हम लोगों ने फंक्शनल करी है सबसे पहले। पाकिस्तानी अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो आई थिंक वी आर द 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर एट द मोमेंट इन दुबई, जो कि तकरीबन $70 बिलियन पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट करे। उस्मान, ये तो हमारे लिए तो पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है ऑन द अदर हैंड कि हमारे सारे पैसे उधर जा रहे हैं। दुनिया से पानी निकाल दें, आप ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान निकाल दें, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? ये एक बड़ी बात। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं कि हम लोग वहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे डेवलपर हैं जो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बट इन दी एंड देखिए, मुल्क सिर्फ एक इंडस्ट्री से नहीं बनता है। अगर इस टाइम पे हम देखें, पाकिस्तान सिर्फ रेमिटेंसेस के ऊपर चल रहा है बेसिकली मेन। अगर आप इंडिया को देखें तो उसका रेवेन्यू कितनी जगहों से आ रहा है, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री से अलग आ रहा है, आपकी डेवलपमेंट इंडस्ट्री से अलग आ रहा है, आपकी स्टील इंडस्ट्री से अलग आ रहा है। द रीजन कि पाकिस्तान के अंदर लोग इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किलों से कर पा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अगर ऑफकोर्स आप सब लोगों ने दुबई ट्रैवल किया होगा, लेकिन जो लोग आने वाले 5 साल का दुबई अभी जो यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, दैट विल बी टोटली डिफरेंट कंपेयर टू बी राइट नाउ। आज भी दुबई की मार्केट दुनिया के मुकाबले में बहुत सस्ती है। अगर आप जाएं स्विट्जरलैंड में, आप जाएं यूरोप के अंदर किसी मुल्क में अपना घर खरीदने के लिए, तो दुबई इज वेरी चीपर कंपेयर टू बी दोज मार्केट, एंड दैट इज द रीजन कि हर एवरी सिंगल डे यहाँ की जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो तकरीबन 3 बिलियन to 4 बिलियन दिरहम हो रही है, जो कि महीने के अंदर तकरीबन 100 बिलियन तक पहुंच जाती हैं। सही है, दिरहम्स में मैं बात कर रहा हूँ।
अगर आप 100 बिलियन का 4% जो सिर्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर फी लेती है, वही तकरीबन 400 से 450 मिलियन दिरहम बनता है, जो कि पाकिस्तानी 4 अरब रुपए बनता है हर महीने। सिर्फ एक छोटा सा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का कमा रहा है, जो आप ही पे लगाता है। द रीजन, अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि क्यों पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्योंकि सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिक्योरिटी, देखिए, अगर आप सिक्योरिटी itself, that is of course that is one of the highest priority, लेकिन as being an end user, आप एक end user हैं और आज आप कराची के अंदर किसी भी डेवलपर के पास स्कीम 33 ले लें, आप DHA ले लें, एनी नेम, आप एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आपकी क्या सेफ्टी है? यहाँ पे क्या निजाम होता है कि जो भी पैसे आप किसी भी डेवलपर को देते हैं, मेरी खुद की डेवलपमेंट्स हैं, तो वो पैसा मुझे नहीं आता, मैं डेवलपर हूँ, बट मुझे वो पैसा नहीं आता, वो मेरे एस्क्रो अकाउंट में जाता है, जो कि गवर्नमेंट का अकाउंट है। अच्छा उस्मान, आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि इस वक्त दुबई में एक आम इंसान, मेरे और ज़ुएब की तरह ऑर्डिनरी इंसान, क्या उस डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन सकते हैं मिनिमल पेमेंट दे के? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, अगर आज आप कराची के अंदर कोई भी एक फ्लैट खरीदने जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, वो आपको 3-4 करोड़ रुपए तक का तो मिलता है, राइट? बिल्कुल। अगर वही 3-4 करोड़ रुपए दुबई की स्टार्टिंग प्राइस में आपको बता दूं, 300,000 दिरहम से लेकर फिर 555 तक प्लस पहुंच जाती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो हर बंदे के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट इज द रीजन दैट पीपल आर मूविंग देयर मनी इनटू दुबई। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट नहीं है या पैसा नहीं आ रहा, वहां पे भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। वहां के लीडर्स जो अभी करंटली हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वहां पे भी डेवलपमेंट करी जाए, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर करा जाए। आपकी नॉलेज की मैं बताता हूँ कि इस टाइम पे पाकिस्तान का या एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर, जो कि बहरिया टाउन है, मलिक रियाज साहब, वो दुबई के अंदर एक बहरिया टाउन 2 बनाने के लिए जा रहे हैं। सोचे, वो चाहते वो अमेरिका चूज कर सकते थे, वो दुनिया का हर कोई मुल्क चूज कर सकते थे, बट ही इज मेकिंग हिज बिल्कुल ठीक है न्यू कम्युनिटी इन दुबई साउथ, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के पास आ रही है। तो इट्स नॉट मतलब बिल्कुल अनडूएबल चीज नहीं है, एक इंसान अच्छी छोटे से अमाउंट में भी डेवलप कर सकता है। दुबई में तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए नहीं हो रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जो आपने सवाल भी किया, सेफ्टी नहीं है। फाइनेंसर्स जो आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो तो फौरन देखते हैं कि उनकी जो इन्वेस्ट किया गया। नवाब उस्मान अली, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी एक्सपर्टीज से हमें आगाही दी।